हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज़ का पार्ट 4 है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का कर रहे हैं, जिसमें कि हम 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने कल सीखा था, आज दोबारा से मैं समझा देती हूँ कि हम लोगों ने लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा दो काम होते थे। सबसे पहले एक तो a की वैल्यू फाइंड आउट करना और एक b की वैल्यू देखना। तो a तो हम सपोज करके चलते थे कि कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते थे, और ये हम कैसे डिसाइड करते थे कि वो पॉजिटिव होगा या इवन होगा या ऑड होगा। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो इसे देखकर आप पहचान लेंगे कि a क्या होगा। उसके बाद हम क्या बनाते थे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी बता देती हूँ दोबारा से कि ये होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके अंदर r की जो वैल्यू होती है वो 0 से b के बीच में होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू हम इसे देखकर निकाल सकते हैं कि b की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अगर b की वैल्यू 3 होती है, तो अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो a इज एज इट इज, b की वैल्यू 3 रख दी, q और r की वैल्यू हमें ऐसे ही रख दी। अब r किस रेंज में लाई कर रहा है, 0 से b की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 हो गया। तो r की 0 से 3 के बीच में, मतलब 0 इंक्लूड होगा, 1 2 तीन वैल्यू आएंगी, उसमें 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r विच इज 0 1 एंड 2। तो अब इन तीनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू रखेंगे, तो अगर r 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम a इक्वल्स टू 3q लिख सकते हैं। उसके बाद हमने 1 यहाँ पे रखा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। r की वैल्यू 2 रखी तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 केसेस हो गए। हम इन 3 केसेस से हम डिसाइड करेंगे कि हम ये चीज़ बना पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने केस 1 लिया, जिसमें a की वैल्यू क्या थी, 3q। तो जनरली हम क्या करते थे कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते थे कि उसने क्या पूछा। तो इस बार भी हम वही करेंगे कि हमने क्वेश्चन देखा कि उसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब जो इक्वेशन है उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर दोनों तरफ होगा क्योंकि इक्वल टू है, तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर इज 9 और q का स्क्वायर इज q स्क्वायर। तो अब ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो इस q स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया, 3q इंटू 3q। बेसिकली मेरा मोटिव ये है इसके पीछे कि मुझे 3m के फॉर्म में लिखना है। तो मुझे पता है कि 9 को 3 बनाना बहुत आसान है, 3 इंटू 3 कर दो। इसका मतलब जो भी अंदर है, क्योंकि उसने बोला है फॉर सम इंटीजर m, तो इसका मतलब 3m बनाना है, मतलब 9 में से 3 को निकाल लो और उसके बाद जो रेस्ट पोर्शन है उसको हम m सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो वही किया यहाँ पे। 9q स्क्वायर था, 9q स्क्वायर था जिसको हमने 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख लिया, और इस 3q स्क्वायर को हमने m सपोज कर लिया। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a स्क्वायर जो लेफ्ट में चला आ रहा था उसकी जगह इक्वल टू में अब क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, क्योंकि 3 तो ये था ही और इस पूरे को हमने m सपोज कर लिया था। तो ये हमने प्रूव कर दिया, जो कि वो बोल रहा था क्वेश्चन में कि क्या वो 3m फॉर्म में होगा, तो बिल्कुल होगा। तो चलिए अब दूसरा केस देखते हैं, जो कि है a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन में दे रखा था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था, और पॉजिटिव इंटीजर हमारा a है, इसका मतलब इसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर चाहिए तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये मुझे क्या दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख रहा है।
तो होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम ये वाला ब्रैकेट खोल देंगे। तो जब 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू फॉर्मूले का a इज 3q एंड b इज 1। तो ये आ गया हमारा। अब इसको देख लेते हैं, 9q स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 3 2 6, 6 इंटू 1 6, ये हो जाएगा 6q और ये 1 को मैंने लास्ट में लिख लिया। ये लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अब दूसरा वाला चाहिए, ये 3m प्लस 1 चाहिए। तो मैं प्लस 1 को तो मुझे मिल गया, तो मैंने उसको अलग से साइड में रख लिया। अब क्या किया, 3q स्क्वायर प्लस 6q है तो मुझे सिर्फ 3m बनाना है, तो मैं इसमें से सिर्फ 3 कॉमन लूँगी, बाकी रेस्ट पोर्शन को मैं m मान लूँगी। तो ये 3 मैंने कॉमन ले लिया और ये जो अंदर वाली चीज़ थी उसको मैंने m मान लिया, और यहाँ पे लिख देंगे कि हमने m इसको सब्सटीट्यूट कर दिया है। बाकी अंदर इसमें से कुछ भी कॉमन ले लें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमें तो m को हटाना है, m की वैल्यू पुट करनी है हमें वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो बिल्कुल ये वाली चीज़ भी हमने प्रूव कर दी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दोनों ही फॉर्म में हो सकते हैं, 3m और 3m प्लस 1। तो चलिए अब केस 3 देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि बोल रहा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर खुलेगा तो फिर से वही सेम फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वही अप्लाई कर दिया हमने। 3q का स्क्वायर किया तो आया 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 प्लस 2ab, मतलब 2 फॉर्मूले का 3q इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इज 6, 6q इंटू 2 इज 12, तो ये आ जाएगा 12q। तो जिनको नहीं समझ में आई, पर मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ, 2ab है तो 2 हमारा फॉर्मूले का है, a हमारा 3q है और b हमारा 2 है। तो 3 2 6, 6 2 12, 12q ये आ गया। फिर से हमने वही किया कि जो नंबर वाला पार्ट था उसको लास्ट में लिख दिया, और इसको लास्ट में ऐसे लिखा कि 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिख लिया, कोई फर्क नहीं है क्वेश्चन में। और ये वाला पार्ट पहले लिख लिया, ये वाला एज इट इज लिख लिया, ताकि इन सब में से मैं इसको वैल्यू m सब्सटीट्यूट कर सकूँ। तो फिर से मैंने वो, मुझे 3m प्लस 1 फॉर्म बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 9 12 और 3, तो सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, बाकी रेस्ट पोर्शन को हम m सब्सटीट्यूट कर लेंगे और ये 1 एज इट इज। तो अब देखेंगे कि फिर से ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ बचता है हम उसे m मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको दोनों फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के एक क्वेश्चन और समझते हैं। पहले वाले क्वेश्चन पे हमने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर समझा था, अब हम क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से वही अंडरलाइन कर देती हूँ कि क्यूब ऑफ, ये वाले पोर्शन पे आपको ध्यान देना है, बाकी ये जो है वो 3 टर्म पे ध्यान देना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम b की वैल्यू क्या लेंगे। तो b की वैल्यू देखिए, अगर आप इसको देख के लेंगे तो आप 9 लेंगे ऑब्वियसली। तो अब जब 9 वैल्यू लेंगे तो केसेस कितने हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 से छोटा है, तो इतने सारे केसेस तो नहीं पॉसिबल होंगे। तो हम क्या लेंगे, 3 ही लेंगे b की वैल्यू। वो इसीलिए लेंगे क्योंकि जब हम उसका क्यूब करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 के क्यूब में हो जाएगा 27, और 27 से हम 9 ले सकते हैं बाहर, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ आ सकती है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है कि b की वैल्यू क्या ले, बाकी प्रैक्टिस से ये चीज़ आपको आ जाएगी। अब तो हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैंने बिल्कुल वही प्रोसीजर किया है जो हम अब तक करते आ रहे थे। देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये कहाँ से आया ये मैं समझा चुकी हूँ कि हम लेमा लगाया हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लगाया r की वैल्यू 0 से b के बीच में लाई करेगी, तो b की वैल्यू हमने 3 मान ली और a हमने a पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, तो r की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक लाई करेगी। तो 3 केसेस बनेंगे। अब जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3q आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1, और जब 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, इसीलिए मैंने इस बार एक्सप्लेन नहीं किया है इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, केस क्या बनेंगे। तो वही केस ले लिया हमने, पहला केस ले लिया, लेकिन इस बार हमें क्यूब बोला है तो हम क्यूब करेंगे। जब दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब
थ्री क्यू का हम जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब इज 27, क्यू का क्यूब करेंगे तो इट्स क्यू क्यूब। अब वही क्योंकि हमें 9 चाहिए तो हम 27 में से 9 बाहर ले लेंगे, 9 इंटू 3 लिख सकते हैं 27 को, बाकी रेस्ट पोर्शन को हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, m, और यहाँ लिख देंगे कि वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब, तो a क्यूब क्या हो जाएगा 9m। तो बिल्कुल ये वाली चीज़ तो क्वेश्चन में बोला था कि क्या इस फॉर्मेट में है, तो हमने इसको कर दिया, शो कर दिया। बाकी अब इसका केस 2 देखते हैं हम। a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 था, फिर से हमने वही किया, क्योंकि क्यूब बोला है क्वेश्चन में तो हम दोनों साइड क्यूब करेंगे। जब a के ऊपर क्यूब लगेगा तो a क्यूब हो जाएगा, जब इसके ऊपर क्यूब लगेगा तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। तो इसका फॉर्मूला एक बार मैं बता देती हूँ क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इस वाले पोर्शन को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, तो मैं इसको देख के ही लगाऊंगी कि पहला है a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब। जब 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब इज 27 और q का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब 1 हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ये मैंने इसको देख के लगाया 3ab लगा के, 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी। अब बस इसे सॉल्व कर देना है हमको। 27 ये एज इट इज, ये 1 का क्यूब इज 1, 3 3 9q ब्रैकेट 3q प्लस 1 एज इट इज। अब क्या किया मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये वाला पोर्शन तो एज इट इज हो गया, 27 क्यूब निकल यहाँ से आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 क्यूब का 1 में तो हो जाएगा 9 क्यू, और जो ये 1 था उसको मैंने अलग से लिख लिया क्योंकि मुझे 9m प्लस 1 की फॉर्म बनाना है, तो 1 मुझे मिल गया है तो मैंने उसको अलग से रख लिया। बाकी मुझे 9 इंटू m चाहिए, तो इन तीनों में 9 कॉमन है, बाकी मुझे किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, अंदर और कुछ भी कॉमन हो, मुझे 9m फॉर्म बनानी है। तो सबको मैंने क्या मान लिया, अंदर के जो कुछ भी बच रहा है रेस्ट पोर्शन उसको मैंने m मान लिया। ठीक है, तो बस बन गई 9m प्लस 1, तो ये हो जाएगी वेयर m की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो चलिए अब इसका लास्ट वाला केस देख लेते हैं, जो है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो फिर से वही प्रोसेस, दोनों तरफ क्यूब रखेंगे। अब मैं बता चुकी हूँ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से बोल देती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे होता किसका है मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगाया। a का क्यूब पता ही है, फर्स्ट वाले का जब हम क्यूब करेंगे तो 27 क्यूब होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 8, 3ab, तो 3 आप इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, ये वाले को अंदर मल्टीप्लाई करके जो बनेगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये वाला वही स्टेप है, ये आप अपने इस वाले फॉर्मूले से लगा के देखिएगा, और जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली लाइन आएगी। ठीक है, एक स्टेप स्किप कर दिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन में केस में समझा चुकी हूँ। a क्यूब इज इक्वल्स टू, अब मैं फिर से वही, मुझे सिर्फ 9 से मतलब है, तो इसके अंदर में मुझे सिर्फ 9 लेना है, 9 बाहर ले लिया, जो अंदर बचा उसको मैंने m मान लिया, क्योंकि एक और टाइप था, उसने बोला था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये फॉर्म में करना था। इस बार मुझे 8 मिल गया तो मैंने 8 को फिर से, जैसे 1 को हम अलग साइड में रख देते थे, 8 को भी मैंने साइड में रख दिया ताकि इसको मैं नहीं टच करूं, बाकी रेस्ट पोर्शन को मैंने m मान लिया। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, वेर जो भी अंदर है उसको आप q मान, वो m सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हमने हेंस a क्यूब इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो आई होप आपको ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि जनरली बच्चों को इन दो क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बाकी आप किसी भी रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आरएस अग्रवाल, किसी से भी आपको आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।